क्या राहु और केतु हमेशा ही बुरे परिणाम देते हैं? हम कैसे जाने कि वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? उनका प्रभाव अगर बहुत बुरा है तो उसे कैसे कम कर सकते हैं? किन देवता की पूजा करनी चाहिए? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं संजू शर्मा, भारद्वाज स्टोर से। सारे ग्रहों के विषय में चर्चा करने पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभावशाली आज के टाइम पर कोई ग्रह को माना जा रहा है तो वो राहु केतु। चूंकि एक एक करके मैं सारे ग्रहों के विषय में बात करूंगी, आज मैं केतु ग्रह के विषय में बात करती हूँ। केतु है क्या? केतु ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इसका प्रभाव अच्छा है या बुरा, ये हम कैसे जानें? अगर बुरा है तो उसको कम कैसे करें? किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? इस विषय पर बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। और छाया ग्रह मतलब जहां से सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा करते हैं और जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को काटते हैं, वहीं राहु और केतु की उत्पत्ति मानी जाती है। केतु बिना सिर के सिर्फ धड़ है, जिसे एक स्वर भानु राक्षस माना जाता है। अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि केतु हमें कैसे परिणाम दे रहा है हमारे जीवन में, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिणाम होता है, अलग अलग कुंडलियों पर अलग अलग उसकी परिणाम अलग अलग है। अगर केतु हमारे जीवन पर अच्छे परिणाम दे रहा है, अच्छा पुण्य हमें करवा रहा है, कुछ कर्म करवा रहा है अच्छा, तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर आपकी रुचि अध्यात्म में, मंदिर जाने में, पूजा करने में और किसी विशेष विद्या को सीखने में बहुत रुचि आ रही है तो आप समझो केतु आपको बहुत अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन वही अगर इन चीजों में आपकी कमी कराता है, आपको धर्म से विमुख करा रहा है, आपको स्नान करने का मन ना करे, आपको नींद अच्छी ना आए, आप देर रात तक जगते हो, बहुत देर तक उठते हो सोकर, तो ये खराब केतु का लक्षण है। ऐसी बीमारियां, जो बीमारी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बीमारी क्या है, डॉक्टर के समझते समझते बहुत देर हो जाती है, तो आप समझो कि केतु बुरा परिणाम दे रहा है आपको। केतु का बुरा प्रभाव अगर व्यक्ति पर पड़ता है तो कभी कभी बहुत स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आपका मन कहीं भी नहीं लगता है, आप अपने धर्म से दूसरे धर्म के विषय में ज्यादा सोचने लगते हो। कुल मिलाकर